बच्चों, कक्षा 12 भौतिकी भाग 1 के अंतर्गत अभी तक आप लोगों ने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर पढ़ा और चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता ये चल रहा है चैप्टर। इसके अंतर्गत आपने अभी तक कई पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, जिसमें स्थिर वैद्युत विभव के बारे में पढ़ लिया है, वैद्युत विभवांतर पढ़ लिया है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव पढ़ लिया है और इसी तरह से अन्य टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। और धारिता के अंतर्गत आपने धारिता क्या है और समांतर प्लेट संधारित्र क्या है यहाँ तक समझ लिया है। मैं थोड़ा सा पार्ट को रिवाइज कर दे रहा हूँ कि धारिता क्या है और संधारित्र क्या है, इसका आइडिया देते हुए फिर आज हम अपना जो लेटेस्ट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसके बारे में बात करेंगे। तो धारिता क्या है, सबसे पहले इसकी बात होगी। किसी चालक की धारिता उस चालक के द्वारा आवेश को स्टोर करने की क्षमता है। यानी किसी चालक की धारिता जितनी अधिक होगी, इसका मतलब है उसके द्वारा आवेश को स्टोर करने की पावर जो है वो उतनी ही अधिक होगी। आपको ये पता है कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभवांतर जो है वो उसी अनुपात में बढ़ जाता है। मान लिया अगर हमने किसी चालक को Q आवेश दिया तो Q आवेश देने से मान लिया उसका विभवांतर जो है वो V हो जाता है। जैसे जैसे हम Q को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे V का मान बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है कि Q जो है वो अनुक्रमानुपाती है V के। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट कंसीडर करेंगे जो कि C है। ये C जो है ये चालक की धारिता कहलाएगी और C की जो वैल्यू है वो Q/V होगी। यानी किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश और उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होगी। आवेश का मात्रक है कूलाम और विभव का मात्रक हो गया वोल्ट। यानी कूलाम पर वोल्ट जो है वो धारिता का मात्रक हुआ, जिसे कि हम फैरड भी कहते हैं। ये बात आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की बात है कि संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, यानी कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को हम संचित कर सकते हैं। यानी आकार को हमें परिवर्तित नहीं करना है, फिर भी हम उसमें चार्ज को स्टोर कर सकते हैं जितना चाह रहे हैं। कैसे? C जो है वो Q/V है। अगर हम किसी तरह से चालक के विभव को कम कर दें तो उसे उसी विभव तक लाने के लिए हमें और आवेश देना होगा, जिसकी वजह से चालक की जो धारिता है वो पहले से बढ़ जाएगी। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस यानी संधारित्र बना सकते हैं। बनाने के लिए ये आपको बता चुका हूँ मैं कि बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एक आवेशित प्लेट के सामने अनावेशित प्लेट को लाते हैं, जिसकी वजह से आवेशित प्लेट के विभव का मान जो है वो कम हो जाता है। और अगर अनावेशित प्लेट को हम पृथ्वी से कनेक्ट कर दें यानी अर्थ कर दें उसे, तब विभव का मान और कम हो जाएगा, जिससे चालक की धारिता का मान जो है वो बढ़ जाएगा। अब हमें क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए एक सूत्र की स्थापना करनी है कि हम कैसे किसी संधारित्र की धारिता का मान मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए देखिए,
ये हमारे पास एक एक्स प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। एक्स प्लेट है हमारे पास, इस एक्स प्लेट पर यह पॉजिटिव चार्ज दिया है और प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो मान लिया कैपिटल ए है। इस प्लेट से डी डिस्टेंस पर एक दूसरी प्लेट वाई रखी हुई है जिस पे प्रेरण के कारण जो है वो ऋणावेश आ गया है, यानी निगेटिव चार्ज आ गया है। और इसके इस सिरे पर यानी इसके अपोजिट एंड पर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ होगा वो अर्थ कर देने की वजह से क्या हो गया है, न्यूट्रलाइज, यानी अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स ने उस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है, जिसकी वजह से अब हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यानी वाई प्लेट पर नेगेटिव चार्ज और एक्स प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हुआ। दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी है और प्लेट का जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। यहाँ पे उसे सिग्मा से प्रदर्शित कर रखा है। ये लाइंस दिखा रखी हैं ये फील्ड की डायरेक्शन को बता रही हैं जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए जो एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है उसे कैलकुलेट करने के लिए एक गॉस थ्योरम में एक आर्टिकल हमने प्रूफ किया है, उसकी हेल्प लेंगे। उसकी हेल्प से हम C की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए मैंने यह मेंशन किया है कि एक समान व विपरीत आवेशों की दो समांतर प्लेट्स के बीच किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से डिनोट कर सकते हैं, जहां पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। और अगर प्लेट्स के बीच कोई परावैद्युत माध्यम है, मान लिया जिसका परावैद्युतांक जो है वो K है, तब उस कंडीशन में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट होगी, यानी K जो है वो माध्यम का परावैद्युतांक है। अब प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो A है और प्लेट पर जो आवेश है वो क्या है, Q है, क्योंकि दोनों प्लेट जो हैं वो समान रूप से आवेशित हैं मगर अपोजिटली चार्ज हैं। तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल A है और प्लेट का आवेश जो है वो Q है। तो इसका मतलब हुआ सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। इस सिग्मा की वैल्यू को अगर हम E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट वाली इक्वेशन में पुट कर दें तब E की जो वैल्यू होगी वो Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगी, यानी ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र का मान आ गया है। अब यदि दोनों प्लेट्स के बीच विभवांतर जो है वो मान लिया V वोल्ट है और प्लेट्स के बीच की दूरी हमने कितनी कंसीडर की है, D मीटर, तो इसका मतलब हुआ कि E इज इक्वल टू V अपॉन D हम लिख सकते हैं, यानी V इज इक्वल टू E इंटू डी। अब E की वैल्यू हमारे पास है E इज इक्वल टू Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, तब V की जो वैल्यू होगी वो V इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A होगी। ये हमारे पास क्या आ गया, विभवांतर आ गया, V इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता भी मैंने बताया था कि C इज इक्वल टू है Q अपॉन V। इसमें V की इस वैल्यू को पुट कर दें तब C इज इक्वल टू Q अपनी जगह है, V की जगह वैल्यू हमने रखी क्यू डी अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। तब C की जो वैल्यू है वो देखिए Q से Q ये कैंसिल हुआ तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये किस में होगी, फैरेड में होगी। तो C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र है, जबकि प्लेट्स के बीच जो है वो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कोई हमने मीडियम कंसीडर किया हुआ है। अब देखिए
अगर प्लेट्स के बीच में निर्वात या वायु है तब उस कंडीशन में क्या होगा, के की वैल्यू को हम 1 कंसीडर करेंगे। तब धारिता को सी ना कह के हम सी नॉट से सपोज डिनोट कर रहे हैं, तो सी नॉट इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्योंकि इस इक्वेशन में हमने के को 1 कंसीडर किया हुआ है, तो सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब अगर हम सी और सी नॉट को कंपैरेटिव स्टडी करें, यानी इन्हें कंपेयर करें, इनका अनुपात ज्ञात करें, तो सी अपॉन सी नॉट की जो वैल्यू है वो के आ जाएगी, यानी सी इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट। सी इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट। तो इस तरह से हम सी की वैल्यू को इस इक्वेशन की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उस कैपेसिटर की कैपेसिटी उस कंडीशन में पता है जिसमें प्लेट्स के बीच में निर्वात या वायु है, तब सी की जो वैल्यू है वो के एप्सिलॉन के इंटू सी नॉट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज आपने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना को पढ़ा। अब इसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।